7 अक्टूबर को हुए इजराइल पर हमास के अटैक के बाद इजराइल और हमास जंग के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दोनों तरफ से हजारों लोग मारे जा चुके हैं। हर दिन जंग से तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। आए दिन दोनों तरफ से लोगों के जनाजे उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के अटैक के बाद से इजराइल ने इस जंग को लड़ने के लिए करीब 3,60,000 रिजर्व सैनिक बुलाए लिए हैं। जो अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए सीना तान कर दुश्मन से बदला ले रहे हैं। मगर इसी बीच एक नाम ऐसा है जिससे इजराइल के सैनिक काफी नाराज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने पीएम नेतन्याहू पर उनके 32 साल के बेटे यायर को लेकर निशाना साधा है। सैनिकों का कहना है कि इजरायली सरकार ने 3,60,000 रिजर्व सैनिकों को हमास के खिलाफ लड़ने के लिए बुला लिया है। लिहाजा विदेशों में रहने वाले कई लोग वापस लौट आए हैं। लेकिन खुद पीएम नेतन्याहू का बेटा यायर कहाँ है? इजरायली सैनिकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त लहजे में पूछा है कि यायर अभी तक अमेरिका में ही क्यों रह रहा है, उनके साथ जंग क्यों नहीं लड़ रहे, वो हमास के खिलाफ लड़ने के लिए अभी तक इजराइल क्यों नहीं आए। रिपोर्ट के मुताबिक यायर इस साल की शुरुआत में फ्लोरिडा चले गए थे। 32 साल के यायर की समंदर किनारे वाली एक फोटो वायरल हो रही है, जिसके बाद से कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो मियामी में मौज ले रहे हैं, जबकि उनके देश के लोग हमास के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए घर लौट रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इजरायली सैनिक ने कहा है कि मैं उस देश से वापस आ गया हूं जहां मेरी नौकरी है, जीवन है, मेरा परिवार है। इस संकट की घड़ी में मेरे पास वहां रहने का कोई मतलब नहीं था। मैं अपने देश के लोगों को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं पूछता हूं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बेटा कहाँ है? वो इजराइल में क्यों नहीं है? इजराइल के उत्तरी मोर्चे पर सेवरत एक सैनिक ने बताया कि यायर मियामी बीच पर अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, जबकि मैं फ्रंट लाइन में खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि ये हम ही हैं जो अपने परिवार और देश की रक्षा के लिए अपना काम, अपना परिवार, अपने बच्चे छोड़ रहे हैं, न कि वो लोग जो इस हालात के लिए जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि हाई स्कूल में थिएटर की पढ़ाई करने वाले यायर ने अनिवार्य सेना सेवा की और एक लड़ाकू सैनिक के बजाय आईडीएफ की प्रवक्ता इकाई में काम किया था। वैसे आपको बता दें कि इजराइल में सभी युवाओं के लिए अनिवार्य रूप से नियम है कि जब वो 18 साल के हो जाएं तो उन्हें सेना में सेवाएं देनी होती हैं। पुरुषों को 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने सैन्य में सेवा करनी होती है। इसके बाद उनमें से ज्यादातर लोगों को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में 40 साल की उम्र तक या उससे भी ज्यादा उम्र तक रिजर्व यूनिट्स में बुलाया जा सकता है और वो युद्ध के समय नियमित सैनिकों के साथ लड़ते हैं। रिजर्व सैनिकों का उपयोग गैर लड़ाकू भूमिकाओं में भी किया जाता है, जिसका मतलब यह है कि यायर के फ्रंटलाइन अनुभव की कमी होने पर भी उन्हें छूट नहीं मिलेगी। वैसे आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर महज 20 मिनट में ताबड़तोड़ 5,000 रॉकेट दागे थे। हालांकि इजराइल ने इस हमले का जवाब दिया और पलटवार करते हुए गाजा पर रॉकेट दागे। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली अटैक में गाजा में 5,791 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वेस्ट बैंक में 103 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल में 1,405 लोगों की मौत हुई है। गाजा में 16,297 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि इजराइल में 5,431 लोग हमास के हमले में घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।